भगवान के एक भक्त हुए श्री बलराम दास जी। जगन्नाथ जी में भगवान की सेवा करते हैं, रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। एक वेश्या पे दृष्टि पड़ी, वेश्या के संग रहने लगे। पूरे नगर को पता चला बलराम दास जी भ्रष्ट हो गए, वेश्या का संग करते हैं और अब से इन्हें रथ यात्रा में हम सम्मिलित नहीं होने देंगे। यात्रा वाले दिन सुबह उठते ही ग्लानि हुई कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं इतने दिन से किसके संग रह रहा हूं, किसके संग घूम रहा हूं। ठाकुर जी ने इतनी मुझ पर कृपा करी, अपनी निज सेवा में मुझे शामिल किया, अपनी रथ यात्रा में मुझे शामिल किया और मैं ऐसे लोगों के संग रह रहा हूं। आज से सारी बुरी आदतें त्याग दूंगा, ऐसा नहीं होगा। पहुंचे, जैसे ही रथ यात्रा में प्रवेश किया, वैष्णव जनों ने बाहर ढकेल दिया। वैष्णव जनों ने बाहर ढकेल दिया और कहा कि तुम इस रथ को स्पर्श नहीं कर सकते, तुम एक वैश्या के संग रहते हो, तुम अपवित्र हो, तुम्हारा आचरण विहीन है। रोते हुए बलराम दास जी आए, समुद्र के पावन तट पर बैठ गए, रोने लगे। ठाकुर जी, बहुत बड़ा मुझसे अपराध हुआ। बारंबार अपने आप को दोषी बताने लगे। कोई नहीं उस रथ को नहीं छू सकता तो क्या हुआ, आज मैं आपका बालू का रथ बनाऊंगा। समुद्र के तट पर सुंदर बालू का रथ बनाया और उस बालू के रथ पर जगन्नाथ जी की मूर्ति बना करके रख दी और यही भाव रखा कि आज श्री जगन्नाथ भगवान इस रथ पर विराजेंगे। उधर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा प्रारंभ हुई, सारे रथ निकल गए, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का जब रथ आया, सबने खूब जोर लगा लिया, रथ हिला नहीं। वैष्णवों को चिंता हुई, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि भगवान का रथ रुक गया, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। राजा को स्वप्न दिखा कि आज मैं इस मणि रहित, मणि जड़ित रथ में प्रस्थान नहीं करूंगा, आज मैं बालू के रथ पर यात्रा करना चाहूंगा। राजा पहुंचे समुद्र के तट पर तो देखा बलराम दास जी ने सच में बालू का रथ बना रखा था। बलराम दास जी से निवेदन किया, ठाकुर जी से निवेदन किया, पुनः श्री बलराम दास जी महाराज पधारे और तब जाकर के वह रथ यात्रा प्रारंभ हुई। तो अपराध हो जाता है,